सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। किसी शायर की लिखी ये लाइनें ब्रह्मपुर ब्लॉक के रानापार गांव की गीता रानी यादों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कहा जाता है कि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और हौसला हो तो चाहे लाख बाधाएं आए, मंजिल जरूर मिलती है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जिसने अपने कर्म के बलबूते पर अपनी तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल डाली। बचपन में अच्छी शिक्षा को लेकर एक अध्यापक बनने का सपना देखने वाली गीता के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से यह सपना पूरा न हो सका। फिर भी किसी तरह स्नातक किया। इस पढ़ाई के दौरान उन्होंने बहुत कम वेतन पर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के कार्य भी किए। शादी के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा। इस दौरान गीता के जीवन में तमाम मानसिक और पारिवारिक परेशानियां भी आईं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी गीता ने अपना धैर्य नहीं खोया और शिक्षण कार्य कर अपना गुजारा करती रही। जिस स्कूल में गीता पढ़ाती थी उस स्कूल में समूह की महिलाएं लाइटर का वितरण करने पहुंची थी। गीता ने उनसे समूह की जानकारी ली और फरवरी 2019 में चंदा महिला स्वयं सहायता समूह में बुक कीपर के रूप में जुड़ गई। यहीं से गीता के मंजिल की असली शुरुआत हुई। समूह में जुड़ने के बाद उन्होंने कई मुकाम हासिल किया। जीवन के मंजिल पाने के लिए जद्दोजहद करने वाली गीता का विरोध तो उसके ससुराल वाले कर ही रहे थे कि इसी बीच कोरोना भी बाधक बन गया। आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी तो गीता ने लॉकडाउन के दौरान अपने समूह की सुमन के साथ मिलकर चुपके मास्क बनाने लगी। मास्क के कपड़े के लिए रात के अंधेरे में दुकान खुलवाती और मास्क बनाती। गीता के इस काम की जानकारी जब अखबार नवीसों को हुई तो यह खबर अखबार की सुर्खियां बन गया। इसके बाद गीता को जिले से मास्क का ऑर्डर मिलने लगा और गीता अपने समूह की महिलाओं के साथ मिलकर 3 माह तक मास्क बनाती रही। इस काम से अन्य महिलाओं के साथ गीता ने भी 18,000 की आमदनी अर्जित किया। लॉकडाउन लगने से वापस घर लौटे पति ने जब पत्नी की कामयाबी देखी तो दंग रह गया। यूपी 89 की टीम ने गीता रानी से बात की और जानी गीता रानी के संघर्षों की कहानी, गीता की जुबानी। कि आपने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आज एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है। आपने कैसे और किन परिस्थितियों से जूझ करके आप इस मुकाम पे पहुंची हैं और किसको श्रेय देती हैं इस मुकाम पर पहुंचने की? नमस्ते सर, मेरा नाम गीता रानी है और मैं ब्रह्मपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रानापार की रहने वाली लड़की हूँ। और मैं पढ़ाई के तौर पे जैसे हाई स्कूल मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, फिर इंटर किया और मेरे माता पिता नहीं चाह रहे थे कि मैं आगे पढूं क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा परिवार था। 7 बहनें थी हम लोग, 7 बहनें अनपढ़ थी और छठ में 6 लोग और 7वें नंबर पे मैं थी। तो घर की परमिशन नहीं दी जा रही थी मुझे पढ़ने के लिए। किसी तरह मैंने इंटर तो पास किया जीठा लेके और फिर उससे मुझे कन्या विद्या धन भी मिला और जिसकी वजह से मेरी शादी भी हुई। और फिर मेरा इच्छा थी कि मैं बीए करूं। फिर मेरे पिताजी इतनी गरीबी स्थिति में थे हम लोग कि हम लोग पढ़ाई कर नहीं पाए। मेरा भाई भी 2000 में हाई स्कूल टॉप किया था। घर की स्थिति देख के बहन की शादी करने की वजह में वो बाहर चले गए कमाने। मेरी भी इच्छा थी कि मैं कुछ पढूं। किसी तरह मैंने हाई स्कूल इंटर पास किया तो मैं चली गई स्कूल में पढ़ाने। सर जब मेरा इंटरव्यू लिए तो पढ़ाई लिखाई मेरी अच्छी देखें तो मैं वहाँ पे पढ़ाने लग गई। और मैं 30 जुलाई 2006 से वहाँ मैंने स्कूल अटेंड किया और मैं पढ़ाने लग गई। और जैसे मुझे 1 महीने की 450 रुपये फीस मिली, तनख्वाही मिली मेरी, और 25 रुपये में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लग गई। इसी तरह मेरे पास 600 रुपये हुए महीने का। तो मैं बीए में अखिल भारतीय महाविद्यालय रानापार में मैंने अपना एडमिशन लिया। उसी तौर पे सर मैं 3 साल तक अपना बीए फाइनल की और एमए भी मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया था। बस इतनी स्थिति ख़राब हो गई थी कि मैं सेकेंड ईयर नहीं कर पाई। और फिर ऐसे धीरे धीरे मैं टीचर लाइन में पढ़ाती गई और बच्चे कम से कम मेरे पास 80 बच्चे हो गए थे कोचिंग के लिए। और मेरे अच्छे खासी मैं अपनी कमाई ट्यूशन से भी कर लेती थी। और धीरे धीरे स्कूल में मेरी पेमेंट 4000 के लमसम में हो गई थी और ट्यूशन से मैं अच्छी कमाई कर ले रही थी। और इसी तौर चलता रहा और फिर मैं समूह में जुड़ना चाहती थी। मेरे यहाँ स्कूल कुछ महिलाएं आईं और लेटर लेकर आईं और कहीं कि यहाँ लेटर बनाइए
और इसे महिलाओं को वितरण किया जाता है, स्कूल में वितरण किया जाता है। तो मैंने उनके बारे में पूछा, ये मुझे कहाँ से कैसे करूँ, मैं भी इस समूह में आना चाहती हूँ और मैं इससे भी अच्छे रोजगार पे पहुँचना चाहती हूँ। तो फिर वो महिलाओं ने बताया और वहाँ की मैं कहें कि चंदा समूह में आप जुड़िए और समूह से आगे बढ़िए। तो मैंने भी अपने गांव की महिलाओं समूह सखी से पूछा, उसने मुझे सारी चीज़ें बताई और मैं वहाँ पे बुक कीपर की ज्वाइन करने लगी। वो भी बुक कीपर में मुझे 500 रुपये महीने मिला। उसी बुक कीपर से, क्योंकि वैसे लॉकडाउन का भी समय हो गया था, हमारा स्कूल भी छूट गया था, घर के मेरे बच्चे भी थे, मैं भी थी, स्थिति मेरी बहुत ख़राब, गरीबी तौर पे हम लोग चल ही रहे थे। फिर मैंने धीरे धीरे उस समूह में जुड़ी। 500 रुपये महीना में 4 गाँव का देख रेख करती थी, हिसाब किताब लेती थी, महीने का मेरा 2000 रुपया बनता था। और इसी तरह धीरे धीरे मेरी पढ़ाई लिखाई जो भी में थी, तो मुझे समूह के माध्यम से, चंदा महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मुझे आगे तक लेके गए लोग। और मैंने वहाँ पे MBK की बुक कीपर, मास्टर बुक कीपर की ट्रेनिंग भी दी और फिर वहाँ से जब मैं इंटरव्यू भी दी, जब मैं वहाँ से सफल हो गई तो मुझे MBK की ट्रेनिंग पर चुन लिया। इसी में चंदा महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और मैंने अपने पति भी हमारे उसी बीच में घर वापस आ गए और इतनी स्थिति खराब हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे अपने समूह से कुछ ऋण लिए और लेके हम लोगों ने अपनी दुकान खोली। ये भी आज अपने दुकान पे लगे रहते हैं। आज आप लोग देख ही रहे हैं मेरी दुकान, छोटी सी दुकान से लेके मैं छोटी सी जगह से उठकर मैं कितनी आज बड़ी हो गई हूँ। मेरे पति भी खुश हैं और कमाते कमाते मुझे 14 साल हो गया था, पर आज तक मैंने कभी भी अपना एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाए थे। फिर जैसे पहले मेरी कमाई हुई, मोबाइल हमने लिया। मोबाइल लेने के बाद फिर मैंने फ्रिज लिया, कूलर लिए और फिर मैंने एक गाड़ी ली, अपनी स्कूटरी ली। फिर धीरे धीरे मैंने अपने दुकान भी खोली। दुकान खोले मैंने आज उसी समूह से मैं जुड़ के इतनी आगे बढ़ी कि मैंने एक पिकअप भी ले लिया। और वो इससे अच्छी खास बात है कि मैंने गीता जी एक बात बताएं, आप इस समय समूह में किस पद पर हैं और आपके अंडर में कितने समूह काम कर रहे हैं? सर मैं मास्टर बुक कीपर पे कार्य करती हूँ और मेरे संस्था का नाम है, CLF का नाम है उत्साह प्रेरणा संकुल स्तरीय और मैं इस समय 21 ग्राम पंचायत की देखरेख कर रही हूँ और 129 समूहों की मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लेके चलती हैं, आपको मतलब भार नहीं लगता है? नहीं सर, भार नहीं लगता है। महिलाओं के आना जाना, महिलाओं को जो इतनी गरीब, अति से अति गरीब महिलाएं हैं, उनके बीच मैंने गरीबी इतनी नज़दीक से देखी है और मैं भी चाहती हूँ कि उन महिलाओं के बीच जाऊँ, उन महिलाओं से कहती हूँ कि आप लोग भी समूह में जुड़िए और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे आप लोग जागरूक रखिए। कि मेरे अंडर में बच्चियाँ भी हैं, 16 लड़कियाँ भी हैं जो अपनी उसी कमाई से करके पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं और ऐसी बहुत लड़कियाँ हैं जो अभी उनको स्वास्थ्य कैडर में भी रखा गया है और महीने का 1500 रुपया अपना काम अच्छा से कर लेती हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके आप इतने ऊंचाई पे पहुंची हैं, अपने तरह की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं भी यही कहती हूँ, महिलाएं आगे बढ़ें, सशक्तिकरण हो और अपने बल पर रहें। अपने जो भी 2 पैसे कमाते हैं उसमें अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें। ये सब बहुत बहुत धन्यवाद। आप UP 89 से जुड़ी थी, धन्यवाद।